हेलो 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 ओ मोरे आइए कपिल भैया हेलो थोड़ा ना बजाओ कोई मोड़ बड़े भैया। मैं समाज से प्रार्थना करूंगा कि हमारे दोनों मंडल आपके गांव में आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारा रंजीत भैया का जवाबी नहीं है, सत्संग है। हमारा कोई बैर नहीं है, सत्संग है, लेकिन सत्संग में कोई समझौता नहीं है। गाड़ी लाइन पर आ चुकी है। हमारे भैया ने सवाल जो किया है, लेकिन थोड़ा बोलकर तब बता रहे हैं आपको। पहले की लाइन भगवान भोले बाबा के चरणों में कभी ने कहा है क्या कि शिव समान दाता नहीं और विपदा टालना सवार गले मकाले भुजंगा अरे वर्धा के सवार गले माडाले भुजंगा सवार गले मकाले भुजंगा माडाले भुजंगा वर्धा के सवार गले माडाले भुजंगा वर्धा के सवार गले माडाले भुजंगा सवार गले मकाले भुजंगा करदम रूटी सूल जटा अरे करदम रूटी सूल जटा बैठी करदम रूटी सूल जटा बैठी करदम रूटी सूल जटा बैठी कुमार अरे धन काशी के बसैया तुम बिन कौन हमार सभा में लज्जा अरे तुम बिन कौन हमार सभा में लज्जा रखिया प्रसंग की तरफ देखिए, हमारे भैया ने सवाल कर दिया 8वें रुद्र का क्या नाम है। और आप राम शरण भैया जी रफीपुर से 21 रुपए का दान है। भगवान कन्हैया कर दे कल्याण बोले साचे दरबार की जय हो। हमारे भैया ने आरती का प्रयास किया दादाजी ने, यानी भगवान भोले बाबा और घरदानी की। तो हम सुनाएंगे आपको थोड़ा समय पाकर। हमारे भैया ने सवाल कर दिया कि 8वें रुद्र का क्या नाम है। 8वां रुद्र हमको मिल रहा है अहिर्बुद्ध। जय हो। आई उसके बाद दांत अगर अंक की बिंदी है 2 बिंदी। और एक बात की शंका हमको है, वैसे हम भैया का सम्मान करते हैं। इन्होंने कहा 8वें रुद्र ने शंकर जी का जन्म लिया, हनुमान जी का जन्म लिया, लेकिन हमें
कुछ कवियों की कल्पनाएं बता रहे हैं हाँ कि 11वें रुद्र ने जय हो। आकर हनुमान जी का जन्म लिया। क्या बात थी। भगवान शिव का जो 11वां रुद्र है, हाँ उन्होंने 8वें की बात की थी, तो हम 8वें की बात बता रहे हैं। रामायण नाना प्रकार की हो सकता कहीं भैया को मिला हो, लेकिन बात तो बड़ी दूर निकल गई। पढ़ दे बोलो। हेलो। और आप हैं कुंवरपाल प्रधान जी। कुंवरपाल प्रधान जी जो आप भवनपुरवा के निवासी हैं और प्रधान जी के द्वारा 151 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत वंदन बार बार है बोले सांचे दरबार की। और आप हैं शाहद राम भैया जी, हाँ इसी रफीपुर की पावन धरती से 51 रुपए का दान हनुमान जी करें कल्याण बोल सच्चे दरबार की। जय हो। देखिए हमने प्रयास किया इनके 8वें रुद्र का नाम बताने का, हाँ फिर दोबारा बता रहा हूँ। महिर बुद्ध यानी अंक की बिंदिया दो बीच में पड़ी हुई है, इसलिए जवान लग सकती है। यूट्यूब चल रहा है, गवाह है रोहित भैया। और लेकिन इन्होंने हमारे में तो सब गुड़ गोबरे कर दिया। हमने कहा था कि जब प्रलय हुआ तो कुछ रामायण बता रही हैं भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकला, हाँ लेकिन हमको मिला एक पुस्तक में कि स्वतः जल से कमल निकला, उसमें एक पक्षी विराजमान है। रंजीत भैया, वो पक्षी कोई और नहीं है, वो आदि महाशक्ति है, पक्षी के भेष में है। 3 अंडे दिए, एक अंडा निर्जीव हो गया, एक अंडे से 14 लोग बने और एक से 3 देवता प्रकट हुए। इन्होंने उस अंडे में जीवन प्रवेश कर दिया और का और कहा हमको शिवपुराण से मिल रहा है। रंजीत भैया, हम उमेश हैं, कच्चा बैंगन नहीं खाते, खूब भुलभुला देते हैं। आप शिवपुराण से बता रहे हैं, मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूं, 126 पर कथा लिखी हुई है। ये वो अंडे की बात नहीं है, वो तब की बात है जब देवताओं में बंटवारा हुआ और तब ब्रह्मा जी के पास जीव नहीं था, तो ब्रह्मा जी ने अंजलि से जल को उछाला, उस जल से एक अंडा बन गया। जय हो। लिखा था गाना सबसे पहले, तब इन पार्टियों का मेरा कोई भरोसा नहीं था। क्या बात है। हमने लिखा था बजना मत, समय कम है, सुमिरो श्री गणेश भगवती तुम्हें मनाई, आज सभा के मध्य जीव उत्पत्ति सुनाई। एक समय ब्रह्मा जंजल से जल का दीन उछाल, वही समय एक अंडा बनेगा बहुत बड़ा विकराल। जीव के रचना कई डारा कि भैया कमला पति भगवान जीव के रचना कई डारा। फिर आगे लिखा था, हाँ ब्रह्मा भये निराश ध्यान तब दीन लगाई, और बीते 12 साल विष्णु जी प्रगटे आई। वाह। और कहें विष्णु जी तब ब्रह्मा से मांग लियो वरदान, हाथ जोड़ ब्रह्मा जी बोले, अरे प्रभु जी करो जीव का निर्माण जीव के रचना कई डारा। तब विष्णु भगवान गए अंडा में समाई, और 24 तत्व का जीव दीन अंडा में बनाई। और तब बैराज पुरुष कहलाए लक्ष्मीपति करतार कि दुल्हन दास भजो गुरु जगजीवन, अरे गोसैया कहीं उमेश कुमार जीव के रचना कई डारा। समय नहीं तो ऐसा गाधन है। ये उस अंडे की बात तुम कर रहे हो, पेज नंबर 126 शिवपुराण, और हमारा वो अंडा बात नहीं, वो वादलों की बात है। अरे रंजीत भैया, तुमको एक थोड़ा सा झटका दे रहा हूं। तुम्हारे ही जगह पर जब वो अंडा बना दिया, वो अंडा इनका वाला शिवपुराण वाला 126 पेज वाला, तो अंडा फूट गया। रोहित भैया गौर कीजिए, और जब अंडा फूटा तो कभी ने भाव बदल दिया। कैसे? कि विष्णु भगवान और कतने खंड अंडम कीना, विष्णु भगवान कतने खंड अंडम कीना, से गा रहा हूं। और कतने खंड अंडम कीना, विष्णु भगवान कतने खंड अंडम कीना, विष्णु भगवान कतने खंड अंडम कीना, विष्णु भगवान कतने खंड अंडम कीना। परमपिता परमेश्वर ने जब अंडा दिया, परमपिता परमेश्वर
जो मामला रंजीत भैया कह रहा है, अच्छा इतना परेशान का है जो हमका समय न मिले। ये बात। यानी यह कथा इनका है हाँ इस शिव पुराण से पेज नंबर 126 से गए है अंडा। अच्छा। जीव रचा गवा और वो कमल फूल वाला अंडा यू। नहीं। और एक बात हमार प्रसंग छूट रहा है कि भवानी के विवाह के समय दक्ष महाराज इनकार करते रहे, तो दक्ष के मुख से कन्या पैदा हो गए और वह कन्या अपने पिता दक्ष का समझा रही है, हे पिताजी वो महादेव हैं, उनकी शादी में क्यों आफत डाल रहे हो, और वो भगवती हैं। तो दक्ष जी ने श्राप दे दिया, कहा जा तू पत्थर की हो जा। तब हमने बताया था कि दक्ष ने वरदान दिया था आगे ब्रह्म का अवतार होगा और तब तेरा उद्धार होगा। कहा दादाजी आप तो मतलब अच्छे संसद के प्रेमी को भैया, लेकिन उसमें कोई लाइन हमारे भैया देना नहीं। समय पास किया, अरे कोई एक कथापड़ी आप लगाए होते, लेकिन ठीक है सत्संग है, हमारे आप मित्र हैं, प्रतिद्वंदी मित्र भी होता है, हमारी आपकी मित्रता का सत्संग हो रहा है, तो आप ऐसी बात मत करें। आप आदर्श गुरु के चेला हैं, आपके पिताजी का नाम रामनरेश बड़ा मशहूर है। जय बात। आपने फर्जी में समय बिता दिया था ना, और सवाल कर दिया 8वें रुद्र का क्या नाम, कुल कथा को आपने सटपट कर दिया। अब आइए मैं आपको बता रहा हूं, और आप आ गए राम जन्म तक आ गए, और ये बता दिया कि ब्रह्मा जी ने कहा कौशल्या का पुत्र तुम्हारा मौत का कारण नहीं मौत बनेगा। यह बात तो वेदवती को बताया गया है कि तुम्हारी मौत का कारण बने क्या कर, कारण माने जो रास्ता बने, और जब स्वयं भगवान को वध करना था तो कारण की क्या बात थी। यानी 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। अब आइए प्रसंग की तरफ, उसी जगह से भागूंगा नहीं, पहले आपका टन बता रहा हूं। आपने सवाल किया कि 8वें रुद्र द्वारा हनुमान जी का जन्म हुआ माता अंजनी की वजह से, उसका नाम था अहिर बुद्ध। और मैं थोड़ा बहुत जमान समान लगी माफी कर दूंगा क्योंकि 2 अंक की बिंदी उमा है, और लेकिन कुछ रामायण बता रहे हैं कि 11वां रुद्र। तो आइए इसी जगह से आपको एक चैप्टर दे रहा हूं, उसके बाद अपने पर जाऊंगा। किसी कवि ने कहा है क्या? हाय हाय मोरे रामा हो मोरे तो संत मुनियों ने ऐसी तपस्या किया, देवताओं ने भी पार पाया। देवता कोटि 33 जगत में हुए, पर महादेव शिव सम कहाया। वीर दुनिया में अब तक हजारों हुए, पर महावीर तुम सम कहाया। अंजलि सुत तुम्हारे सिवा कोई दिखाया नहीं। और आप इंद्रपाल दादाजी दौलतपुर की तरफ से 51 रुपए का दान है। कन्हैया जी कर दे कल्याण है, बोले सांचे दरबार की जय हो। तो प्रथम सुमिरनी श्री प्रथम सुमिरनी श्री गणेश गौरी नंदन को मनाई। जय। और आजू सभा के मध्य जन्म बजरंग बली का गाई। मोर राम मतवाले लाला रंजन के भय। अरे मोरे राम मतवाले लाला रंजन के भय। रक्षा करो दास की गाय चराने वाले। लौकुत भैया कहा था गर्दन काट लो लेकिन पैर न काटो। बैकर का ढील हो गए रंजीत भैया तो दोनों ही काट ली। दिक्कत न रही, दिक्कत है प्राण निकल जाए। जहाँ सम्मान की बात होता है या तो इधर तो उधर। आज हनुमान जी के जन्म की बात है, भैया का प्रसंग है। भगवान शंकर
अंजनी माता के वज्र से जन्म लेते हैं, लेकिन समय को केवल 60 में लूंगा एक गद्य के रूप में उठाकर। बताया गया है भैया ने जन्म कराया नहीं है ना भैया, केवल इशारा किया है। इशारा। एक समय की बात ब्रह्मा पुराण में लिखा हुआ है और मार्कंडेय पुराण भी बता रही है कि भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से एक सुंदर बड़ी सुकोमल कन्या पैदा हुई जिसका नाम अहिल्या रखा गया। कुछ लोग तो कहा लकड़ी का अहिल्या बनाई गए, तो कुछ ने कहा वासुकी कुआं पाली गए, तो उनका नाम आही माने सर्प और अहिल्या माने उसके पालने वाला, जय हो। नाम अहिल्या पड़ा। लेकिन हमका जो मिला, क्योंकि हम इतने बड़े कभी नहीं हैं, छोटे मोटे हैं, हमका मिला के ब्रह्मा जी के शरीर से पैदा भई। गौतम मुनि के 10 दिन गए, तुम पाल पोस तैयार करो। हेलो थोड़ा भाई को कम कर दूंगा। हेलो थोड़ा इको कम कर दो बेटा जाए। तो बताया गया है तब इंद्र बाबा पहुंचे और कहें कि या हमरे लायक की रहे। अब एक बात कहना रंजीत भैया, कहीं शंकर जी के माथे पर यहाँ तीसरा नेत्र है तो हुई उनका भी नहीं गिन चाहते हैं। हाँ का तो क्या भैया और वही इंद्र के तो 1000 बताई गए हैं, जय बात। और देवतन के राजा रहे भैया। इंद्र जो है देवतन के राजा रहे। हमको मिला कि एक समय संतों का दरबार लगा हुआ था और वहां पर भगवान शंकर ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। जय हो। तो दक्ष जी को सती की यज्ञ में यानी यज्ञ में उनका न्योता नहीं दिया। भैया हमें मिला होगा, हम नहीं कर रहे हैं। तो इधर बताया गया है फिर वही बात कि जब अहिल्या पर इंद्र जी मोहित हो गए तो कहा चलो हमारे हवाले कर दो। कहा बाबा हमारे बस की बात नहीं है। जब ब्रह्मा जी की धरोहर है तो वहां पर चले गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा जो भूमंडल को नाप को सर पहले आएगा उसके साथ में अहिल्या का विवाह कर कर दूंगा। दूंगा। तो सब देवता भाई परिक्रमा करे लाग। कथा को 60 महिया ले रहा हूं तो माँ गौतम बाबा एक नंदनी नाम की गाय हुआ बच्चा देते रहे ब्रह्मलोक में। हाँ लेकिन बच्चे का आधा शरीर गाय के पेट में था, आधा गाय के पेट के बाहर। 7 चक्कर लगाया, ब्रह्मा जी खुश गए और गौतम अहिल्या का विवाह कर दिया। जय हो। लेकिन ये बात इंद्र को नहीं सहन हुई। ए ब्रह्मा देव तुमने हमारे साथ धोखा किया है और मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं एक बार अहिल्या को नारी बनाऊंगा तो फिर बना। तो कवि ने लान दे दिया। क्या तो क्या लान दिया? क्या हाय हाय अरे लिखा अंगूरी सखुनवा निकाय चिठिया। हेलो। और आप में भगवती दुधा जी तेरा खुद की तरफ से 51 रुपए का दान है। कन्हैया जी करते कल्याण है बोले सांझ के दरबार की। जय हो। अरे लिखा अंगूरी सखुनवा निकार चिठिया माई से ही आग कर चई तुहारे। माई सही आकर से तुहार बिटिया। माई से ही आग कर चई इसी भाव में आधी रतिया में मुर्गा हेलो। इंद्र ने चंद्रमा का सहारा लिया। हाँ। तो चंद्रमा ने कहा तुम मेरे मित्र हो, जय तुम्हारे हो। लिए सब कुछ करूंगा। तो चंद्रमा मुर्गे का भेष बनाया। जय हो। आधी रतिया में मुर्गा आहा। कुकरू किया चले गौतम नहाने सिधारे। चले गौतम नहाने सिधारे नदिया। आधी रतिया में मुर्गा कुकरू आधी रतिया में मुर्गा कुकड़ू किया। चले गौतम नहाने सिधारे नदिया। चले गौतम नहाने सिधारे नदिया। चले गौतम नहाने सिधारे। गंगा में डुबकी गौतम लगा। गंगा में डुबकी गौतम लगाए। गंगा में डुबकी गौतम लगाए। अब गंगा बोली झुझलाई। अरे तब गंगा बोले झुझलाए। जय हो। तुरे घरवा नहीं दे। तुरे घरवा नहीं दे। अपार चलिया चले गौतम
हेलो। और आप हैं हनुमान भैया जी बेटे की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। कन्हैया जी लगा दे बड़ा पार है बोले सांचे दरबार की। जय हो। और आप हैं हरिचरण भैया जी चिलगौवा की पाँव धरती से 50 रुपए का दान और हरिचरण का भगवान शंकर करे कल्याण सच्चे दरबार की। और जय आप हैं हो। राम गोपाल भैया जी दौलतपुर की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। कन्हैया जी लगा दे बड़ा पार है बोले सांचे दरबार की। जय हो। हाय हाय, लेकिन इधर हुआ क्या? गंगा जी ने बताया बेटा तुम्हारे घर में छल हो रहा है। और आप हैं राम कुमार विश्वकर्मा जी जो आप दौलतपुर के निवासी हैं, 51 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत वंदन बार बार है बोले सांचे दरबार की। जय हो। गौतम बाबा ऐसी बात सुना, तेजी से सर पर चढ़ घर को आए। देखते हैं मेरे समान दूसरा पुरुष जा रहा है। रुक जा, कौन है तू? इंद्र बाबा रुक गए। कहें दुष्ट, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। हाय हाय, नारी को श्राप पत्थर का देना, नारी को श्राप पत्थर का देना, दीना हो पत्थर का देना। हो पत्थर का देना, हो पत्थर का देना। चंदा मथवा में दैना ये चंदा मथवा का दैना लगेना, दीना हो दैना लगेना। हो दैना लगेना, हो दैना लगेना। इंद्र बाबा के तन में, इंद्र बाबा के तन में 1000 भैया चल गौतम। धार नदिया चले गौतम नहाने। ओ धीरज दिया कम समय लियो रजीत भैया, मोहित भैया ने बात फिर बड़बड़ा जी फिर। अरे होई तेरी कम समय ले लियो आदमी। हाँ जब सिंगल बजी तो समय के बजाय ले हो। तो बताया गया है कि गौतम मुनि अहिल्या को श्राप दे दिया, चंद्रमा को श्राप दे दिया, इंद्र को श्राप दे दिया, लेकिन अहिल्या निर्दोष है। जय हो। अहिल्या जो है निर्दोष। और निर्दोष है कि मेरा दोष क्या था जो मेरे संग में सब पाप किया गया। तो जो उनका बेटा है शतानंद, वो भी कह रहा पिताजी ने आपने पाप कर दिया। मेरी माँ क्या जाने कि तुम्हारे भेष में कौन आया था, वो तो आपको समझती थी। शतानंद महाराज लिखा अभिला है कि उसी दिन ग्रह को त्याग दिया और महाराज जनक के पुरोहित होकर वहां रहने लगे। जय हो। कहा हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुमने माँ को नहीं बख्शा तो हमको तुम क्या बख्शोगे। लेकिन अंजनी बेचारी आज तपस्या के वास्ते निकल गई। इधर हमारे भैया ने बता ही दिया है कि हनुमान जी का जन्म तो साधारणतया से हनुमान जी का जन्म हुआ, देवताओं में बड़ी खुशखबरी मच गई, लेकिन समय बड़ी बलवान होती है। उधर बताया गया है हाय हाय मोरे रामा हो मोरे जब जन्मे हनुमान अरे गगन में बजी बधाई और इधर श्री भगवान अवध में जन्मे ये दोनों प्रसंग भैया के बांध रहा हूं मैं। इधर हनुमान जी जन्मे और उधर राम जी जन्मे। जन्मे। तो उधर जन्मे भगवान अवध में बजई बधाई। और गोस्वामी जी ने ये भी कहा है, रामचंद्र मानव लिखा गया है कि भे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारी। लेकिन हम नहीं कही तो वैसे गोस्वामी जी ने लिखा था कहा जाति न दे हरि गर्भ आए
सकल लोक सुख संपत्ति। छाए तो अब का सही का गलत है जाने महात्मा लोग, औ का हमारा नहीं जाना है, लेकिन बातें दोनों लिखी हैं। सही बात। तो भैया के प्रसंग को बांध रहा हूँ, दोनों प्रसंग बराबर चल रहे हैं। हनुमान जी का जन्म यानी 8वां रुद्र, और उधर भगवान राम को उन्होंने बताया है कि जो कौशल्या से पुत्र जन्मेगा वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन कारण नहीं वो काल बनेगा। जय हो। धीरे धीरे चारों भाई अपने गुरु के आश्रम को जाते हैं। और होता क्या है, क्या फिर गोस्वामी जी ने कहा है क्या कि गुरु ग्रह पढ़ान गए रघुराई। धीरे धीरे विद्या पान करके वापस आए तो ये बात विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी मन में विचार कर रहे हैं कि महाराज हमारा यज्ञ कैसे पूरा होगा। तो लेख मिला रंजीत भैया कि भगवान शंकर ने सपना दिया कि अब किस बात की देरी है, अयोध्यापति के पास चले जाओ जहां पर ब्रह्मा का अवतार हो चुका है। विश्वामित्र जागे, अरे वाह कितना सुखद कितना सुंदर सपना है। दंड कमंड उठाया चल दिया अयोध्यापति दशरथ के पास, मांग लेकर आए। और जब मांग लेकर आए तो बताया गया है कि राम लक्ष्मण को मांगा, तमाम प्रयास किया, लेकिन ना हम ले जाएंगे तो केवल राम लक्ष्मण को ले जाएंगे। आज दोनों पुत्रों को लेकर इसमें भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आते हैं तो मार्ग में नाना भांति के दृश्य दिखाते हैं और फिर अंतोगत्ता अपने यज्ञ पूरी कराते हैं। यज्ञ जब पूरी होती है तो मिथिला से देखिए आज बुलावा आ रहा है कि भाई स्वयंवर में आपकी निमंत्रण आपका है। जय हो। कवि ने भाव बदल दिया कि भाई ओ सीता स्वयंवर, अरे जनक नगरी भाई ले सीता स्वयंवर, जनक नगरी भयो सीता स्वयंवर। समय को कम देखते हुए 60 में लेना है। कितने रहेगी भैया? बस पर जल्दी कर दो के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल हम सहमत हैं आपकी बात से।
तो 4 ही मिनट में काम हो जाएगा। भगवान राम ने अपने गुरु के आदेश से धनुष पर पंडित चढ़ाई और धनुष टूट गया। भगवान राम के गले में सीता जी ने जयमाल डाल दिया, प्राण ग्रहण हुआ और भगवान राम अयोध्या को चले आए। फिर बता रहे हैं, जब ते ब्याही राम घर आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। लेकिन वहां एक घटना घट गई। क्या? एक सखी है भी सीता जी की। रंजीत भैया ध्यान करना, वो सखी का नाम है मालिनी। लेकिन वो मालिनी सीता जी को दोबारा कहाँ मिलती है? ये बात रामायण की है। और मालिनी कहती है, मेरी बहन तुम मेरी प्राण हो, आज तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तो सीता जी कहती हैं, हे बहन, मेरा वादा है इस बात का कि तुम्हारी मुलाकात एक बार हमारी होगी। लेकिन कब होती है ये बात सहयोगी मंडल बताएगा। और अगर नहीं बताएगा तो हम इसमें सवाल की बात नहीं कर रहे हैं, एक प्रेम और लगाव की बात कर रहे हैं। अगले टर्म आपको हम खुद बताएंगे कि मालिनी सीता जी को कब मिली। जय हो। अंतिम कड़ी में हाँ। इसी तरह से रामचंद्र सीता की भई सगाई। इसी तरह से रामचंद्र सीता की भई सगाई। भरत लक्ष्य भई और शत्रुघ्न और ब्याही अवध का जाई। मोर राम मत वाले लाला जन के भाई, मोर राम मत वाले लाला जन के भाई। अरे तो यादव लिखाए उमेश कला अमोली वाले गलिन माफू का जब यमराज पलंग चढ़ी बैठे
सत महला स्वामी अरे पिंजरा यगिन माँ होई जरा कैसा है अरे हमारे बड़े भैया पन्नालाल भैया जी रफीपुर से 51 रुपए का दान हनुमान जी के लिए कल्याण राजेश भैया जी खलीफा जी और आप फिर राजेश भैया जी खलीफा जी हमारे बाबा हैं भाई बचनपुरवा की तरफ से हाँ हाँ राष्ट्रीय 51 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत वंदन बार बार है बोले साथ दरबार की। एक कड़ी कहेंगे केवल दादाजी का समय हो गया है तो एक कड़ी कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी महाला बनाई ली कौड़े कौड़े माया जोड़े महाला बनाए कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी महाला बनाई ले कौड़े कौड़े माया जोड़े महाला बनाए रूपायन के बंदे जैसे छपरा छवाई दिया रुबायन के बंदे जैसे छपरा छवाए मोटर कार गाड़ी बंगला खूब किन्हे ठाट सजन सत महला सजन सत महला स्वामी महलन के संघाया अरे यारन के अरे समय देखे रहो आया बूढ़ा पातन थारा थारा कापन लागे आया बुढ़ावा कर थर कांपे लागे ततियन ए आखियन की ज्योति कम है के सजा बपा कैलागे अखियन के ज्योति कम है केस जब पाके लागे धीरे धीरे दतिया का पै और छूटा जिभिया का स्वादु सतन सत महला स्वामी सजन सत महला स्वामी पातली कमारा लाला खाती सजन सत महला स्वामी अरे पाताली कमाल बाल खाए सजन महला स्वामी पाताली कमाल पाताली कमाल बाल खाए सजन सत महला स्वामी दादा दोबारा पूरा कर दिया अभी का बार इशारा हो रहा है अभी दो कड़ी बाकी है तो तो बिल्कुल दादा आप दे दो देखो घबराएगा मैटर ना ना बिल्कुल 10 मिनट आपको वाली फर्जी दरबार की जय हो सही होगी भैया की जय हो